चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच में सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वहां चुनाव नए सिरे से कराए जाने के आदेश दिए जा सकते हैं। सीजेआई के पिछले आदेश के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर कोर्ट में मौजूद हैं। कोर्ट ने पूछा, रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? कोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर से पूछा, आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे? रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह ने बताया कि वहां बहुत शोर था, इसलिए मैं कैमरे की ओर देख रहा था। कोर्ट ने फिर पूछा, आपने कुछ बैलेट पेपर पर क्रॉस मार्क लगाया या नहीं? उन्होंने कहा, हाँ, मैंने 8 पेपर पर क्रॉस मार्क लगाया था। कोर्ट ने फिर पूछा, आप क्रॉस क्यों लगा रहे थे? किस नियम के तहत आपने क्रॉस मार्क लगाया? मसीह ने कहा, पेपर को निशान देने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा, आप मान रहे हैं कि आपने वहां मार्क लगाया? सॉलिसिटर जनरल को कहा कि मसीह ने माना कि उन्होंने मार्क लगाया है, ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा, हम रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट को कहेंगे कि इसको मॉनिटर करें। साथ ही कोर्ट ने कहा, हम रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट को कहेंगे कि वो सभी रिकॉर्ड लेकर हमारे पास आए। मंगलवार को मामले की सुनवाई होगी। वहीं आपके मेयर पद के उम्मीदवार के वकील ने कहा, सभी वीडियो फुटेज को संरक्षण किया जा चुका है। And today, when the proceedings were resumed, it was brought to the notice of the court that the mayor has resigned. But the court has directed and recorded the statement of the presiding officer, in which he has admitted that he has defaced 8 ballot papers and taken the ground that they were already marked by the candidates. And further, the court has said that the entire record, which is lying with the Registrar General of the High Court, be summoned and produced in safe custody before the Supreme Court tomorrow at 2 o'clock. And the court will take further action after seeing the original record. So any talk of fresh elections? The other side had suggested that as the mayor has resigned, fresh elections should be held. The court has taken that into consideration and also expressed one of the options, that the elections can be resumed from the stage where the illegality occurred. उन्होंने कहा, मतपत्रों को अवैध मानकर खारिज किया जा सकता है। इसके 2 उदाहरण हैं। पहला, कागज पर एक निशान होता है जिससे मतदाता पहचान करता है। दूसरा यह है कि वोट क्रॉस से इस तरह से किया जाता है कि यह पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वोट किसके पक्ष में है। सीजेआई ने कहा, वोटिंग का पूरा वीडियो भी अदालत में पेश करना होगा। मसीह को मंगलवार को सुनवाई के दौरान अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया। जबकि सॉलिसिटर जनरल ने सुझाव देते हुए कहा, आरोप प्रत्यारोप से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिटर्निंग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करने का दोबारा चुनाव कराने के आदेश दे सकती है। आप मेयर उम्मीदवार के वकील ने कहा कि क्या नए सिरे से चुनाव कराने के बजाय निशानों को छोड़कर वर्तमान मतपत्रों की गिनती की जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मेयर मनोज सोनकर ने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल शीर्ष अदालत ने पहले ही चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। चुनाव में सीसीटीवी से निगरानी भी की गई, लेकिन चुनाव में कथित रूप से धांधली हो गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव को रद्द करने के साथ ही मेयर का चुनाव फिर से कराए जाने की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट।